ओम शांति। सुनते हैं 18 मार्च 81 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने कौन सी चेकिंग सदा करते रहना है, साथ साथ बाबा ने कौन सी महिमा बाप एवं आप महान आत्माओं की भक्त गाते ही रहते हैं। फिर तीसरा बाबा ने अपने को बिजी रखने का सहज तरीका क्या है। लास्टली दिलशकस्त आत्मा की निशानी क्या है। तो सुनते हैं 18 मार्च 81 की मुरली। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है मुश्किल को सहज करने की युक्ति सदा बाप को देखो। आज विशेष लंदन निवासियों से मिलने आए हैं। मिलने का अर्थ है बाप समान बनना। जब से बाप से मिले तो बाप दादा ने क्या इशारा दिया? बच्चे, आप सब श्रेष्ठ आत्माएं बाप समान सर्व गुणों में सर्व प्राप्तियों में मास्टर हो। बाप से भी श्रेष्ठ बाप के सिर के ताज हो। वाह वाह वाह, कमाल है आपकी। जो पहले पहले इशारा मिला ना, उसी इशारे प्रमाण बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान मास्टर सर्वगुण संपन्न बने हो। जब अभी बाप समान बनो तभी तो भविष्य में विश्वराज अधिकारी देवता बन सकते हैं। बाप समान कहां तक बने हैं यह चेकिंग करते रहते हो। अब कैसे चेकिंग करनी है, बाप दादा तरीका बता रहे हैं कैसे। एक एक गुण एक एक शक्ति को सामने रखते हुए अपने में चेक करो कि कितने परसेंटेज में गुण व शक्ति स्वरूप बने हैं। यह फॉलो करना तो सहज है ना। बाप दादा सामने एग्जाम्पल है। निराकारी रूप में और साकार रूप में, दोनों ही रूप में बाप को देख फॉलो करते चलो। वैसे भी कहावत है, जैसा बाप वैसे बच्चे, और सन शोज फादर भी गाया हुआ है। बाप और बच्चे का संबंध ही है फॉलो फादर करने का। मुश्किल है ही नहीं, लेकिन बना लेते हो। क्योंकि अगर मुश्किल हो तो सदा ही मुश्किल लगना चाहिए ना। कोई को सहज लगता, फिर कोई को मुश्किल लगता। यह क्यों? और वंडरफुल बात क्या है, कभी कभी उसी को ही सहज लगता और फिर कभी उसी को ही मुश्किल लग रहा है। कितना वंडरफुल बात बताया। यह क्यों? इससे क्या सिद्ध होता है? चलने वाले की कोई कमजोरी है जो मुश्किल लगता है। बाप की महिमा है जो अभी तक भक्त भी गाते हैं। साथ साथ आप महान आत्माओं पूज्य आत्माओं की भी वही महिमा है। याद है वह कौन सी महिमा है? कोई भी मुश्किल कार्य आत्माओं के ऊपर आते हैं तो किसके पास आते हैं? या बाप के पास और या आप देवात्माओं के पास। जो औरों की भी मुश्किल को सहज करने वाले हैं, वे स्वयं मुश्किल अनुभव कैसे करेंगे? मुश्किल अनुभव करने के समय विशेष कौन सी बात बुद्धि में आती है जो मुश्किल बना देती है? बहुत अनुभवी हो ना। अब सुनो, बहुत सुंदर प्यारे बाबा ने बात बताई है। क्या? बाप को देखने की बजाय बातों को देखने लग जाते हो। ये बात है मुश्किल बनाने वाली। बातों में जाने से फिर कई क्वेश्चन पैदा होते हैं। अगर बाप को देखो जैसे बाप बिंदु है, वैसे ही हर बात को बिंदु लगा दो।
बातें हैं वृक्ष और बाप है बीज। आप विस्तार वाले वृक्ष को हाथ उठाने चाहते हो, इसलिए ना बाप हाथ में आता ना वृक्ष आता। कितना बाबा अच्छी तरह गहराई में ले जा रहे हैं, तय तक। बाप को भी किनारे कर देते हो और वृक्ष को भी, विस्तार को भी अपनी बुद्धि में समा नहीं सकते हो। तो जो चाहना रखते हो वह ना पूरी होने के कारण फिर क्या होता, दिलशकस्त हो जाते हैं। दिलशकस्त की मुख्य निशानी क्या होगी, अब वो भी सुनिए। मुख्य निशानी, बार बार किसी न किसी परिस्थिति की, चाहे व्यक्ति की, शिकायतें ही करते रहेंगे। यह है दिलशकस्त आत्मा की एक बड़ी निशानी। और जितनी शिकायतें करते उतना ही खुद आपे ही फंसते जाते हैं, क्योंकि यह विस्तार एक जाल बन जाता है। जितना ही फिर उसमें निकलने की कोशिश करते हैं उतना फंसते जाते। दलदल होती ना, फंसते जाते। यह होगी बातें और यह होगा बाप। बातें सुनना और बातें सुनाना यह तो आधा कल्प किया। भक्ति मार्ग का भागवत या रामायण क्या है, क्या है उसमें बातें ही तो हैं लंबी लंबी। कितनी लंबी बातें हैं। जब बातें थी तो बाप नहीं था, खाली वो कथाएं ही सुनते रहते थे। अब भी जब बातों में जाते हो ना तो बाप को खो लेते हो, बाबा नहीं फिर मिलेगा। फिर कौन सा खेल करते हो, किसी ने कहा बाबा आंख मिचोने का, तीसरे नेत्र को पट्टी बांधकर और ढूंढते हो, ये खेल। बाप बुलाता रहता, आओ बच्चे आओ बच्चे, और आप ढूंढते रहते। आखिर क्या होता, बाप स्वयं ही आकर स्वयं का साथ दिलाते हैं। ऐसा खेल क्यों करते हो, क्योंकि बातों के विस्तार में रंग बिरंगी बातें होती हैं, वे अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं। उससे किनारा हो जाए तो सहज योगी हो जाएं। लंदन निवासी तो मुश्किल का अनुभव नहीं करते हैं ना। अपने आप को बिजी रखने का तरीका सीखो। ना समय होगा ना विस्तार में जाएंगे। ये बाबा की नेक्स्ट पॉइंट, बिजी रखो बस अपने को। जैसे जब कोई विशाल प्रोग्राम रखते हो और बहुत बिजी होते हो तो उसमें कुछ भी होता रहे आप उससे किनारे होते हो, सेवा की ही धुन में लगे होते हो, खाने व सोने का भी ख्याल नहीं रहता। ऐसे विश्व कल्याणकारी आत्माएं सदा विशाल कार्य का प्लान इमर्ज रखो हर वक्त, नो टाइम। इतना विशाल कार्य अपनी बुद्धि को दो जिससे फुर्सत ही नहीं हो। फिर माया तो भाग जाएगी कि इसको तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। अपनी बुद्धि को बिजी रखने की डेली डायरी बनाओ। इससे सदा सहज योग का स्वतः अनुभव करते रहेंगे। ये है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट करने वाली। वर्णन करते हो सहज राजयोग, यह तो नहीं कहते हो ना कभी सहज योग तो कभी फिर मुश्किल योग। तो जैसा नाम है उसी स्वरूप में सब बच्चों को बाप दादा देखने चाहते हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान बनने के बाद भी मुश्किल अनुभव करेंगे तो सहज कब होगा, अब नहीं तो कभी नहीं। इसके लिए आपस में प्रोग्राम बनाओ। साथ टीचर्स के साथ बाबा मिल रहे हैं। तो बाबा ने कहा ये सेवा का श्रृंगार है, लंदन की सेवा का श्रृंगार है। जैसे लंदन के म्यूजियम में रानी का श्रृंगार रखा है ना, वैसे बाप दादा की म्यूजियम में बाप दादा की सेवा के श्रृंगार हो। सदा महान और सदा निर्माण, यही विशेषता स्वयं को भी महान बनाती है।
और सेवा की भी महान बनती है। संस्कार मिलाने में तो होशियार हो ना। जैसे स्थूल में अगर किसको हाथ पांव चलाने नहीं आते तो दूसरे साथी क्या करते, हाथ में हाथ मिलाकर साथ दे करके उनको सिखा देते। तो आप भी क्या करती हो, आगे बढ़ सहयोगी बन, सहयोग का हाथ दे, संस्कार मिलाने की डांस सिखाती हो ना। इसमें तो नंबर 1 हो ना। इसी विशेषता के आधार पर जो सबसे ज्यादा संस्कार मिलाने की डांस करता, बाप का सहयोगी बनता, वही फर्स्ट जन्म में श्री कृष्ण के साथ हाथ मिलाकर डांस करेगा। डांस करनी है ना। संस्कारों की रास मिलाने का सबसे सहज तरीका है स्वयं नम्रचित्त बन जाओ और दूसरे को श्रेष्ठ सीट दे दो। हाँ, उनको सीट पर बिठाएंगे तो वह आपको स्वतः ही उतर कर बिठा देगा। अगर आप बैठने की कोशिश करेंगे तो बैठने नहीं देगा, लेकिन आप उसे बिठाएंगे तो ये आपे ही उतर कर आपको बिठाएगा। तो बिठाना ही बैठना हो जाएगा। पहले आपका पाठ पक्का हो, फिर संस्कार सहज ही मिल जाएंगे, सीट भी मिल जाएगी और रास भी हो जाएगी और भविष्य में भी रास करने का चांस मिल जाएगा। तो कितनी सहज बात है ना, सहज बात। लास्ट बाबा ने कहा, प्रश्न है कौन सा वेट कम करो तो आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। आत्मा पर वेस्ट का ही वेट है। वेस्ट संकल्प, वेस्ट वाणी, वेस्ट कर्म, इनसे ही आत्मा भारी हो जाती है। जब इस वेट को खत्म करो, इस वेट को समाप्त करने के लिए क्या करना है, सदा स्वयं सेवा में बिजी रहो। मनन शक्ति को बढ़ाओ। मनन शक्ति से आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। जैसे भोजन हजम करने से खून बनता है, फिर यही शक्ति का काम करता रहेगा। ऐसे मनन करने से आत्मा की भी शक्ति बढ़ती है। दूसरा प्रश्न लास्ट, कौन सा मंत्र भक्ति में बहुत प्रसिद्ध है जिसकी स्मृति में रहो तो खुशी के झूले में झूलते रहेंगे। अब सुनिए, भक्ति में हम सो हम का मंत्र बहुत प्रसिद्ध है। अभी आप बच्चे हम सो का राज प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हो। यह मंत्र हमारे लिए है। हम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। हम ही सो देवता थे, सो देवता हम ब्राह्मण बने। ये अभी पता चला। अब देवताओं के चित्र देखकर बुद्धि में आता है ये हमारे ही चित्र हैं। यही वंडर है। इसी स्मृति में रहो तो खुशी के झूले में झूलते रहोगे। देवताओं के चित्र देखकर बुद्धि में आता है ये हमारे ही चित्र हैं। यही वंडर है। इसी स्मृति में रहो तो निरंतर खुशी के झूले में झूलते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने कितना सुंदर बताया, हाँ, कि मुश्किल को आसान करने वाले बाबा की भी महिमा हमारी, तो कोई भी मुश्किल हमारे सामने ठहर ना सके। और अपने को बिजी रखने का तरीका, हर वक्त बिजी रखो और दिल शिकस्त कभी नहीं होना। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।